नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए चलते हैं राजस्थान में श्री डूंगरगढ़ की धरती, जहां पर आज जिस शख्सियत से हम जुड़ रहे हैं वो शख्सियत खास है, क्योंकि वैदिक शास्त्र के जानकार जिनकी अपनी पीढ़ियां हैं, 52 गांवों के जो राजगुरु हैं, डूंगरगढ़ के साथ साथ जितने भी आसपास के गांव हैं उनके राजगुरु हैं, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं और उनके पुत्र भी इसी क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री डूंगरगढ़ के जानी पहचानी हस्ती राजगुरु देवीलाल उपाध्याय जी से, और जिनसे हम बात करेंगे संत मुनि सतत्व, यानी संतों की परिभाषा क्या होती है, क्या संत का आचरण किस तरह का होना चाहिए। और उन्हीं के श्री डूंगरगढ़ में धनंजय मुनि जी काफी चर्चित हो रहे हैं, जो कि जैन संत है, लेकिन जैन संत होने के बावजूद सभी बिरादरियां उन्हें इतना अधिक मान सम्मान और श्रद्धा आस्था के साथ उन्हें चाह रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजगुरु देवीलाल उपाध्याय जी। सबसे पहले उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देवीलाल जी, आप तो ज्योतिष के क्षेत्र में, आपके सुपुत्र हैं वो संस्कृत के आचार्य हैं, ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा उसमें महारत हासिल रखते हैं, और आपके बारे में सबसे बड़ी जानकारी है कि 52 गांवों के आप राजगुरु हैं। राजगुरु भी अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है, और आपके सामने हम बात करेंगे संत की, सतत्व की, मुनि का आचरण कैसा होना चाहिए। और आपके ही गांव में पधारे हुए हैं अभी जैन मुनि धनंजय कुमार जी। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे सर कि श्री डूंगरगढ़ में जैन मुनि धनंजय कुमार जी, जो कि अपने धर्म संघ से अलग हैं, उनको अपने तेरापंथ धर्म संघ से वो अलग हैं, और एक जमाना था जब तेरापंथ धर्म संघ के बहुत प्रबुद्ध, बहुत विद्वान, बहुत लेखक, साहित्यकार, संतों और मुनियों में उनका नाम आता था। अब आप ये बताइए सर कि क्या धनंजय मुनि, क्योंकि आप जैन परिवारों से जुड़े हुए हैं, जैन परिवार आपके यजमान हैं और आप रीति नीति भी काफी हद तक जानते हैं, आपसे मेरा सवाल यह है कि हमने जो चर्चाएं इतनी सुनी है धनंजय मुनि जी की, कि वो साधु की चर्या बहुत ही प्रवीणता से, बड़ी कुशलता से वो पालन कर रहे हैं, और सभी बिरादरी के लोगों तक जो एक संत और मुनि का दायित्व होता है उसका भी वो बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। क्या ये सही है राजगुरु देवीलाल उपाध्याय जी? ऐसा है, हमने ये सुना धनंजय मुनि यहाँ विराज रहे हैं, तब हमारे मन में जिज्ञासा हुई, विद्वान संत है, उनसे कुछ समागम कर लिया जाए जी। तब हम धनंजय मुनि के पास गए, मैं और मेरा लड़का जो आचार्य है वो भी गया, और 10-20 और भी यार मित्र गए। हमारे मन में जो जिज्ञासाएं थी वो प्रश्न उत्तर हमने किया उनसे। अच्छा। और हमारे 10 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से और सटीक जवाब दिया। तब जाकर के हमारी आस्था धनंजय मुनि में हुई। जी 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 जी। हमने ऐसा माना, हमने ऐसा सोचा, और हम ऐसा सोचते भी हैं, संत होने के बाद कोई भी संत मुनि कोई भी हो, वो किसी एक समाज का नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, पूरी मानवता का होता है। हाँ, वस्त्र त्याग करने के बाद व्रताधिकार यानी व्रत करने वाला व्यक्ति वो कभी एक समाज का नहीं हो सकता। वो जैन समाज या सनातन धर्म या मोमडन या कोई पंजाबी कुछ नहीं हो सकता, वो राष्ट्र की संपत्ति है। बहुत बड़ी बात कही है, और उससे भी बड़ी बात है वो पूरी मानव जाति की संपत्ति है। वो बिल्कुल मानव जाति के हैं। उनसे हमने जो सवाल जवाब किए बड़े संतुष्ट हुए हम, और उनसे प्रभावित हुए, और उनका ज्ञान जो है वो वास्तव में मतलब अपरतर है राजगुरु, मतलब उनका कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़े अनुभवी संत है।
बिल्कुल। हमारे यहाँ तो आचार्य श्री तुलसी और ये जो दूसरे आचार्य जो महाप्रज्ञ जी, ये सब हमारे घर पे पिताजी मौजूद थे, जिन्होंने 103 साल उम्र ली थी जी। 3 साल हुए अब गुजरे हुए। वो सब घर पे आकर के बड़ी प्रसन्नता से गोचरी करके गए थे जी 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 जी। और हमें खूब आशीर्वाद दिया जी। संतों का हमारे पर बहुत आशीर्वाद रहा। और जब महाप्रज्ञ जी यहाँ पदार्पण हुआ था तो मुझे बोलने का 5 मिनट का समय दिया गया था जी। मैं भी बोला था और 2 व्यक्तियों के बोलने से इतने वो प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। तो समाज से, जैन समाज के संत जितने भी हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हमें ये जैन समाज या सनातन धर्म या ये कोई पंजाबी संत ऐसा कुछ नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि जो संत हो गया ना वो सबका है। बिल्कुल। हम उस भावना से विद्वान व्यक्तियों के पास जाते आते रहते हैं। बिल्कुल। तब संतों के साथ समागम, संत समागम, हरि कथा, दुर्लभ दोनों, मतलब ये दुर्लभ चीजें हैं। किसी के शहर में संत आ जाए और उसके साथ समागम, बातचीत हो जाए तो अति सुंदर, उसका भाग्य बदल जाता है। बिल्कुल। तब अभी संत महाराज जी से हमने कम से कम 10 दिन पहले रिक्वेस्ट किया था कि हमारे घर भी आप पदार्पण करो। तब उन्होंने कल इधर से निकलते समय पदार्पण किया और गोचरी, संक्षेप में गोचरी उन्होंने ली। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे घर से महाराज जी ने गोचरी ली जी जी। फिर हम उनके साथ गोचरी में अनेक जातियों में, जैसे चौधरी रेवंतमल चौधरी के घर गए, वहां जाकर के गोचरी ली। चौरडिया जी के घर गए, वहां जाके गोचरी ली। पुगलिया जी के घर गए, वहां जाके गोचरी ली। बड़ा मुझे बहुत सुंदर लगा उनका व्यवहार। आज एक बहुत कम उम्र की आयु में विजयराज जी पार्क का लड़का शरीर शांत हो गया। तो जैसे ही महाराज जी को पता चला वो तुरंत वहाँ विजयराज जी के घर पहुंच गए। वाह। पता चलते ही उन्होंने से मोबाइल से उनको कोई ने सूचना दी। बहुत बड़ी बात है, इतनी भयंकर सर्दी, इतनी ओस, और आज इतनी मतलब रिकॉर्ड सर्दी थी, उसमें वो विजयराज जी के घर आए। मैं भी वहीं बैठा था। तो उन्होंने मांगलिक सुनाया, सबको सांत्वना दी और दृढ़ता के लिए इससे जो दुर्घटना हुई है इसे मुकाबला करने के लिए शिक्षा दी। तो मुझे तो बड़ा ही अनोखा लगा उनका ढंग जी जी। कि भाई एक संत होकर के और ऐसी मार्मिक बातें इस स्थिति में आदमी पागल हो जाता है जी। जवान मौत हो तो आदमी पागल हो जाता है। बिल्कुल। तो उस टाइम आकर के उन्होंने सांत्वना दी। मुझे तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगा, ये समझो। और मेरी इच्छा है कि जब जब मुझे समय मिलेगा मैं संतों के दर्शन करूंगा और उनसे जो मुझे जिज्ञासा होगी मैं पूछूंगा, नहीं तो उनसे ज्ञान अर्जित करूंगा। क्योंकि ज्ञान का कोई मोल और कोई सीमा नहीं होती है ज्ञान की। बिल्कुल राजगुरु जी, आपके पास भी ज्ञान की कमी नहीं है और तभी आप राजगुरु हैं। और आपके पिताजी से, आपकी पीढ़ियों से भी मिला हुआ आपका संस्कारित ज्ञान है। और उसके बावजूद ज्ञान की भूख ये बताती है कि ज्ञानी आदमी को ज्ञान की भूख रहती ही है। बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहनी भी चाहिए और रहनी भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हम बच्चे से भी सीख लेते हैं और बड़ों से भी सीख लेते हैं। बिल्कुल। और ये आपने बात बताई। और धनंजय मुनि जी के बारे में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ संवाद हम सुन रहे थे और हमने लोगों की बात भी रखी थी, लेकिन आज आपके माध्यम से एक ज्ञानी, बुद्धिमान, प्रकांड पंडित अगर अपनी बात कहता है तो ज्ञानी को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता है। और आपने जो ये समीक्षा की है वो निश्चित रूप से गर्वित करने वाली है कि हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे मुनि हैं जो आध्यात्मिक पटल की गरिमा को, धवल गरिमा को बिल्कुल उज्जवल बनाए हुए हैं। और संत तो कठिनता के साथ समझौता नहीं करते, वो तो संघर्ष करते हुए अपने कर्मों का क्षय करते हैं। और ये बात आपने भी आज भी आपने बताई
हमने भी आज एक वीडियो दिया था जिसमें उनके गोचरी का जो हमने एक वीडियो कटिंग आई थी वो हमने दी थी। हमने भी देखा था कि सुबह का वक्त है, ओस है, सर्दी बिल्कुल दिख रही थी, महसूस हो रही थी जैसे लोग चल रहे थे। हाव भाव से लग रहा था कि ठंड बहुत है। और संतों का जीवन तो न ठंड में रुकने का है, न गर्मी में रुकने का है, अनवरत चलने का है। और आपने भी ये बताया। कोई खास मैसेज देना चाहेंगे राजगुरु जी? देखो, मैसेज ऐसा है कि हमारे नगर में ऐसे विद्वान संत आए हैं, उनके दर्शन हर व्यक्ति को करना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानवर्धक बातें वो जितनी बता रहे हैं वो ज्ञान हर व्यक्ति को अर्जित करना चाहिए, हर समाज के व्यक्ति को अर्जित करना चाहिए। ये कोई जैन धर्म की या अन्य धर्म की कोई बात नहीं, वो हर विषय पे बोलते हैं। जैन धर्म पे बोलते हैं, सनातन धर्म पे भी बोलते हैं, सभी धर्मों पे बोलते हैं। मतलब सभी धर्मों का उन्हें ज्ञान है। आप ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। और उनकी रीति हम तो ऐसा, हमारा तो ऐसा मानना है कि हम तो ब्राह्मण है, क्योंकि गृहस्थी है। मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ, जो वस्त्र त्याग करके घर से निकलता है और अपने नियमों का पालन करता है, उसको मैं सबसे बड़ा संत मानता हूँ। जी 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 जी। और वास्तव में उनसे ज्ञान, हम तो गए हैं तो हमें कुछ न कुछ अर्जित हुआ है। उनके पास जाने से हमें कुछ न कुछ अर्जित हुआ है। मेरा विचार ऐसा भी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो सर्दी भयंकर पड़ रही है, बाकी शाम के समय 200-400 आदमियों को इकट्ठा करके उनसे कथा, उनके जो विचार है वो सुने तो लोगों में कुछ जागृति आए। बहुत हमारा उद्देश्य यही है। बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत सुंदर। धर्म कभी जाति या पंथ या संप्रदाय में को भेद नहीं करता। धर्म तो इंसानियत का मर्म समझाता है। हालांकि राजगुरु जी, आज का जो दौर है उसमें संत की वेशभूषा में, मुनि की वेशभूषा में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो राजनीति करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते। और उनमें अच्छे संतों को पहचानना ये बहुत बड़ी बात होती है, और अच्छे संतों का मिलना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आपके श्री डूंगरगढ़ में ये संयोग बना है, ये बहुत अद्भुत, बहुत सुखद है, और आप श्री ने इसे महसूस किया है, ये सबके लिए और ज्यादा सुखद है। आप हमारे साथ जुड़े। हाँ जी राजगुरु जी। देखिए संजय जी, ऐसा है, चंचल नारी के नैन सुपेना, चंद्र सुपेना बादल आई जी, और संत सुपेना बबूत लगाई। क्या आदमी के आंख से पता चल जाता है। जी 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 जी। आंख से आंख मिलाने से उसके ज्ञान का, उसके चरित्र का, विद्वता का पता चल जाता है। तो हमने जो देखा अपने दृष्टिकोण से, तो वाकई विद्वान संत है, और मैं अपने तहे दिल से उनका सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और उनके पास जाने की इच्छा रखता हूँ, उन जिज्ञासा रखता हूँ, कुछ पूछने का, कुछ ज्ञान अर्जित करने का। बहुत बड़ी बात है। बहुत ही प्रेरक और बहुत ही सुखद संदेश श्री डूंगरगढ़ के राजगुरु जी ने बहुत ही सटीक अपनी बात से, अपने अनुभव से देवीलाल जी उपाध्याय साहब ने दिया है। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, विशेषकर श्री डूंगरगढ़ और आसपास के व्यूअर्स, उनको तो बहुत ही इसे संजीदगी से सुनना चाहिए। और जब आपके शहर, आपके गांव में ऐसी एक विभूति प्रवास कर रही है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि घर आई गंगा में जरूर बार बार डुबकी लगाएं, ज्ञान की गंगा को ग्रहण करें। आप हमारे साथ जुड़े राजगुरु जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और आपका ज्ञान भी, आपके ज्ञान को भी हम वंदन करते हैं। ज्योतिष, शास्त्र, वास्तु और इसके साथ साथ वैदिक क्षेत्र में आपका जो ज्ञान है वो वाकई में वंदनीय है। हम आपको भी बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ वंदन करते हैं। और जब कभी भी वक्त मिलेगा हम आपसे ज्योतिष पर भी बात करेंगे, आपसे भी और आपके सुपुत्र से भी। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार। नारायण नारायण। नारायण नारायण।